बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इटालियन सीखने का एक सिलसिला शुरू किया था, तो हम अपने उस सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले लेसन पे आते हैं। तो आज मैं अपने पहले लेसन में आपको अल्फ़ाबेट सिखाऊंगा। ये लेसन आपने बहुत गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि 2, 3 या 4 दफ़ा या जितना टाइम है आपके पास आपने सुनना है, ताकि ये जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं ये आपको ज़हन नशीन हो। ये अगर आप अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे तो आपको इटालियन जो है वो पढ़नी आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इटालियन एक फ़ोनेटिक लैंग्वेज है और ये जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। तो आपने ये जो वर्ड्स की साउंड है ये ज़हन नशीन करनी है और ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेने हैं वाइट बोर्ड के। पहले मैं आपको ये इंग्लिश के 26 वर्ड्स पूरी मैंने लिख दिए हैं। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, फिर इटालियन के 21 होते हैं अल्फ़ाबेट वर्ड्स, फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा। लेकिन ये मैंने 26 लिख दिए हैं इसलिए कि आपको ये आने चाहिए। जब आप इटली में होते हैं तो समटाइम इस तरह होता है कि जो ये 5 कंसोनेंट्स है जो इटालियन में नहीं होते, ये भी किसी कंट्री के नाम में, किसी शहर के नाम में या आपके अपने नाम में हो सकते हैं। तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जब ये आपने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे जे है तो इटालियन में जे नहीं होता, लेकिन जैसे आपने जापान लिखना होता है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ गई ना, तो आपको पता होना चाहिए। सो पहले ये पूरी 26 हैं, फिर इसके बाद मैं जो इटालियन 21 आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद मैं आपको वोवल्स सिखाऊंगा और उसके बाद जो 5 वर्ड्स जो हैं जो जिनको इंटरनेशनल कंसोनेंट्स कहते हैं, तो फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले आइए अल्फ़ाबेट पे आते हैं। आ, बी, सी, डी, ए, एफ, जी, आका, ई लूंगा, कापा, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, U, W, W, X, Y, Z। एक बार फिर पढ़ते हैं। A, B, C, D, A, F, G, H, L, ई लूंगा, कापा, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, W, X, Y, Z। तो ये 26 जो हैं वो फुल इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो इटालियन अल्फ़ाबेट लिखूंगा, फिर वावल्स और जो है इंटरनेशनल कंसोनेंट्स। आप प्लीज़ देखते रहें। अभी ये इटालियन कंसोनेंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ये 16 जो हैं ये इटालियन कंसोनेंट्स हैं। फिर वोवल्स हैं वो काले, ये 5 वोवल्स हैं और फिर ये नीचे इंटरनेशनल कंसोनेंट्स इनको कहते हैं। ये 5 वर्ड्स जो हैं ये इटालियन में नहीं होते और ये वोवल्स हैं। और हमने सीखना है कि जब वोवल्स जो हैं ये साउंड को डिफाइन करते हैं कि ये जब कंसोनेंट्स के साथ आते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे साउंड करते हैं। तो आपने ये गौर से सुनने हैं
और साउंड जो है, वर्ड्स की साउंड जो है वो ज़हन नशीन करनी है। एक दफ़ा आपको ये अल्फ़ाबेट आ गई सही, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको इटालियन पढ़ना आ जाएगी। बी, सी, डी, एफ, जी, H, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, Z। ये इटालियन कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर ये 5 वोवेल्स हैं, आ, ए, ई, ओ, उ। फिर ये 5 इंटरनेशनल कॉन्सोनेंट्स हैं, ई लूंगा, कापा, वू दोपियो, एक्स, इप्सिलोन। तो ये हमारा इस तरह अल्फाबेट है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि जब जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स जब ये वोवेल्स के साथ आते हैं तो ये कैसे साउंड करते हैं। तो आप जी, सो अब ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अभी हम सीखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स जब वोवेल्स के साथ आते हैं तो वो कैसे साउंड करते हैं। तो आपने गौर से सुनने हैं। जैसे जब वोवेल्स पी के साथ आते हैं, पी, आ, पी, ए, पी, ई, पी, ओ, पी, उ। पा, पे, पी, पो, पू। ऐसे जब एस के साथ आते हैं, सा, से, सी, सो, सु। फिर एफ के साथ फा, फे, फी, फो, फू। ऐसे आपने जब किसी भी सारी जो इटालियन कंसोनेंट्स हैं वो जब वॉवल्स के साथ आते हैं तो ऐसे साउंड करते हैं। ये 2-3 मैंने मिसालें इसमें लिख दी हैं। तो आपने ये ऐसे अल्फ़ाबेट सीखनी है। फिर अल्फ़ाबेट के हिसाब से वॉवल्स जो हैं वो जिस वर्ड के साथ भी आएंगे वो ऐसे साउंड करेंगे। ये 3-4 मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिए हैं मिसाली, और आपने इन सब को फिर बाकी वर्ड्स के साथ भी उनको अटैच करके साउंड करना है। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट का लेसन था। हम अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आपने ये 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा सुनना है और ज़हन नशीन करना है। इंशाल्लाह मैं जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं 2-3 या 4 लेसन वीकली लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि 2 से 3 माह में आपको इतनी इटालियन सिखाऊं कि आप खुद अपना काम ढूंढ सके और अपने छोटे मोटे काम करें। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। मिलते हैं फिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।